हमने शायद कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि हमारी ज़िंदगी एक सीधी सादी सड़क नहीं होती कि जिस पर हम चलते जाएं और फिर किसी मंज़िल पर पहुंच जाएं। हमारी ज़िंदगी में इस सीधी सड़क के ऊपर कई दफ़ा कई मोड़ भी आ जाते हैं और ये ऐसे मोड़ होते हैं कि जिससे आपकी ज़िंदगी में एक बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज आ जाता है। हमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारी उम्र है वो किसी एक मोड़ पर जाकर रुक जाती है। हमारा जिस्म जो है वो बढ़ता जाता है, लेकिन हमारे अंदर जज्बात और हमारी नफ्सियात है वो किसी एक ज़िंदगी के मोड़ पर आकर रुक जाती है और सारी ज़िंदगी हमारी पर्सनैलिटी पर वो मोड़ जो है ज़िंदगी का हावी रहता है। हम जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है, कोई ऐसा मोड़ होता है कि जो कि हमारी ज़िंदगी को या तो पॉजिटिव तरफ ले जाता है या नेगेटिव तरफ ले जाता है और उस चेंज का हमारे जहन पर बहुत मजबूत असर पड़ता है। और जब वो असर हमारे जहन पर पड़ता है तो हमारी उम्र जो है वो वहीं ठहर के रह जाती है। बज़ाहिर हम माहो साल गुजारते जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा जिस्म भी बढ़ता जाता है, यानी हमारे वक्त के साथ साथ हमारे जिस्म पे उम्र जो है वो असर करती जाती है, लेकिन हमारी नफ्सियाती और जज्बाती उम्र जो है वो एक पॉइंट पर जाकर ठहर जाती है। ये वो पॉइंट होता है कि जिसमें हमारी ज़िंदगी ने एक मोड़ काटा होता है, ऐसा मोड़ कि जिसका हमारे ज़हन पर बहुत मजबूत असर पड़ता है। आप देखते हैं कि बाज़ लोग सारी ज़िंदगी बचपन की तरह गुजारते हैं, यानी बच्चों की तरह गुजारते हैं। कई लोगों को हम देखते हैं कि उनकी जो शख्सियत है उनके ऊपर बचपना बहुत ज़्यादा हावी होता है। उसकी वजह ये होती है कि बचपन में जो कोई ऐसा ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट जो उनकी ज़िंदगी में गुजरा, जो उनके जहन पर हावी हो गया, वो उसी उम्र को लेकर सारी ज़िंदगी के लिए चल रही होती हैं और उसमें चेंज नहीं आता। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनमें जवानी का रंग गालिब होता है, वो बिल्कुल यंग लोगों की तरह बिहेव करते हैं, यंग लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, हालांकि उनकी उम्र अधेड़ होती है या बुढ़ापे की उम्र में वो पहुंच जाती हैं। तो वजह ये होती है कि यंग एज में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो उनकी ज़िंदगी पर पूरी तरह हावी हो चुका होता है, उनकी पर्सनैलिटी पर, जिसकी बिना पर उनकी ज़िंदगी जो है उसी पॉइंट पर जाकर, उनकी नफ्सियाती और जज्बाती ज़िंदगी उसी पॉइंट पर जाकर रुक जाती है और उसी के ज़ेर असर वो ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी हम अपनी ज़िंदगी को एक ख़ास उम्र में रह कर गुजार रही होती हैं सारी ज़िंदगी, लेकिन कभी हमने इस बात पर गौर नहीं किया। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बच्चों को हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्गों की तरह, बड़े मैच्योर लोगों की तरह बात कर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे है कि जैसे बहुत ज़्यादा पता नहीं कितनी ज़िंदगी की साल देख चुका है जो इतना मैच्योर होकर बातें कर रहा है। तो होते तो वो बच्चे हैं छोटे, 13, 14, 12, 11 साल की उम्र के, लेकिन मैच्योर बातें करते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि हम अक्सर अपने बुजुर्गों को कहते हुए सुनते हैं कि इसके अंदर तो कोई बुढ़ी रूह है। मतलब ये कि हमारी रूहें एक वक्त इकट्ठे गुजार चुकी हैं। इस दुनिया में आने से पहले, इस दुनिया में जिस्म में आने से पहले हमारी रूहों ने एक वक्त साथ में गुजारा है और जो रूह जिस मकाम पर रहकर वक्त गुजार चुकी होती है, वही रूह जब बदन में आती है तो उसी तरह का ही वो बच्चा बिहेव करता है। यानी अगर उसकी रूह बड़ी मैच्योर किस्म की है तो वो मैच्योर ही बिहेव करेगा, हालांकि उसने कोई आगे की ज़िंदगी नहीं देखी, अपनी पुख्तगी की उम्र को नहीं देखा, लेकिन वो बातें पुख्तगी की उम्र जैसी करता है। वजह उसकी ये होती है कि उसने एक मैच्योर ज़िंदगी गुजार चुकी होती है अपनी रूहानी दौर में। लिहाजा आप सब खुद को देखिए कि आप कौन से दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी आप उम्र का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आप पर हावी हुआ और आप उसी उम्र के हिस्से के ज़ेरे असर अपनी ज़िंदगी गुजारते जा रहे हैं और आपको इस चीज़ का इल्म ही नहीं। लेकिन मेरे इस बात सुनने के बाद आप पर ज़रूर गौर कीजिए कि उम्र का वो कौन सा हिस्सा है जो आप पर, आपकी ज़िंदगी पर हावी है, जिसके ज़ेरे असर रहते हुए आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हो। इस बात पर ज़रूर गौर कीजिए।